नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि झारखंड में मजबूती से एनडीए काम कर रही है चुनाव जीतने के लिए। पार्टी के उम्मीदवार जो झारखंड में चुनाव लड़ेंगे वह तय हो चुके हैं, जल्दी इसकी सूचना दी जाएगी। सीट शेयरिंग में झामुमो और कांग्रेस नेता को पूछा नहीं, सिद्धांतों में एकता और आपसी समझदारी नहीं होती तब यह हाल होता है। दलों के पास आपसी समझदारी नहीं है, महागठबंधन में अभी से ही बिखराव देखने को मिल रहा है। झारखंड की जनता कैसे भरोसा करेगी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड में चुनाव में जाएंगे। नीतीश कुमार को झारखंड में चुनाव प्रचार में जाने के लिए लगातार एनडीए गठबंधन के घटक दल मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी सुविधा के अनुसार जल्द चुनाव में जाएंगे। 2 सीटों पर जदयू को मिली झारखंड में हमें कोई ऐतराज नहीं, हमने 4 सीटों पर उम्मीद की थी चुनाव में जाने की, मगर सहमति के अनुसार 2 सीट हमें मंजूर है। अररिया सांसद प्रदीप सिंह के बयान कि अररिया में रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर के लिए अपनी सोच सबके सामने रख दी है। आपसी भाईचारा बिहार में है, सभी के लिए जगह बिहार में है। चुनाव प्रचार में तो स्वाभाविक रूप से वो मुख्यमंत्री हैं, हम लोग के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो करेंगे इसका फैसला, वो स्वयं लेंगे। लेकिन मांग इसकी अभी से हो रही है, जो दूसरे दल के उम्मीदवार हैं, दूसरी पार्टियां हैं, वो भी उनके मतलब चुनाव प्रचार में शामिल होने का अनुरोध कर रहे हैं। हम लोगों के दल के तरफ से भी अनुरोध है, हमारे उम्मीदवार के तरफ से भी अनुरोध है। और इस पर आगे आने वाले समय में जब चुनाव प्रचार या अभियान की गतिविधियां तेज होगी तब मुख्यमंत्री स्वयं निर्णय लेगी। एक आदमी बताइए। विपक्ष बड़ा सवाल उठा रहा है मुख्यमंत्री ऐसी क्या वजह है जो एनडीए की तरफ से झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू को सिर्फ 2 ही सीट मिली? सिर्फ क्यों लगाते हैं? 2 सीट मिली और हम लोग इससे कोई एतराज नहीं किया है। और हम ये स्वाभाविक बात है कि जब आपस में तालमेल की बात चल रही थी, सीटों के बंटवारे पर बात चल रही थी, तो हम लोगों की तरफ से हम लोग 5 सीट पर लड़ने की इच्छा हम लोगों ने व्यक्त की थी। और वहाँ के स्थिति के हिसाब से फिर जो भाजपा या अन्य दलों के साथ जो सहमति बनी, तो दूसरे दलों को भी उसमें सामंजित करना था। इसलिए अंत में हम लोगों को 2 सीट पर राजी होना पड़ा। लेकिन अब जब एक बार हम लोग राजी हो गए हैं तो अब तो गठबंधन में पूरी तरीके से मजबूती से हम लोग काम करेंगे। इच्छा तो जरूर थी ज़्यादा सीट लड़ने की, और हम लोगों ने मांग भी की थी। हम चाहते थे कि हमारे दल के कई साथी कई विधानसभा क्षेत्र में उन लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी थी और वो मजबूती से चुनाव भी लड़ते। लेकिन जहां इस प्रकार का गठबंधन होता है वहां कभी कभी समझौता भी करना पड़ता है। वो मतलब बृहत राजनीति के परिप्रेक्ष्य में समझौता करना पड़ता है। सर, बीजेपी से सांसद है प्रदीप सिंह कह रहे हैं कि अररिया में रहना है तो हिंदू ही बनना होगा। अब सवाल है कि ये हमारा संविधान कहता है, हमारी पार्टी कहती है, हमारे नेता कहते हैं कि बिहार के किसी हिस्से में किसी जात धर्म के लोग पूर्ण आज़ादी के साथ पूर्ण सुरक्षित ढंग से जीवन यापन करने के लिए स्वतंत्र है। और अगर इस पर कहीं से कुछ कुठाराघात होता है तो सरकार बिहार सक्षम है और वो उस हिसाब से कार्रवाई करती है। अब बाकी सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई दूसरी सोच है तो ये आप पर निर्भर करता है, जो आप किसको बढ़ावा देना चाहते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। आप लोग भी सोचिए। सिर्फ सीट को लेकर सवाल उठ रहा है कि जिनके घर पर एनआईए का रेड हुआ उनको टिकट दिया गया है। अरे सवाल वहाँ के जनता की मांग थी ना, हमारे वर्करों की चाहत थी, वहाँ के जनता ने मांगा है और वो एक वैधानिक प्रक्रिया है।
जो जांच एजेंसी है उसने छापा मारा है। अब वो जो तथ्य इकट्ठे किए होंगे उस पर वो अभियोग लगाएंगे, ये अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखेंगे और जब तक न्यायालय का कोई निर्णय नहीं हो जाता है तब तक किसी को कोई कैसे दोषी मान सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ से नुकसान जो केंद्रीय टीम आई हुई है, एक आदमी बोलिए। बाढ़ से नुकसान जो हुआ है उसके आपने डिमांड किया है, केंद्रीय टीम भी आई है, किस तरह की उम्मीद है इस बार? नहीं, बिल्कुल हम लोग उम्मीद ही नहीं, आश्वस्त है, क्योंकि केंद्र सरकार ने खुद भी, हम लोग तो मांग ही रहे थे और मांगते तो पहले भी थे यूपीए की हुकूमत में भी, लेकिन मिलता कहाँ था। इस बार केंद्र की सरकार मुखातिब है, बल्कि उन्होंने आगे बढ़ के प्रस्ताव दिया है और हम लोगों ने भी बात की थी। जो हमें, चूँकि हम लोगों का बाढ़ प्रभावित इलाका है और पूरा प्रदेश समझिए 73% बाढ़ प्रवण यानी फ्लड प्रोन एरिया है। अभी ही देखे बाढ़ का विकराल रूप सबों ने देखा है कि जितनी नदियां नेपाल से आती हैं या इधर मध्य प्रदेश या झारखंड से आती हैं, सभी नदियों में अत्यधिक पानी का जल प्रवाह आया। उस हिसाब से फिर हम लोग बाढ़ का दंश झेलते हैं, उसमें भी हम लोगों ने बात की है और केंद्र ने मदद करने का भरोसा दिलाया है और हम लोग पूर्ण आश्वस्त हैं। इस डबल इंजन की सरकार में जो हमें जो हानि होती है, जो क्षति होता है, उसके अनुरूप उसको आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।